ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिको जरा गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने इज्जतें अता फरमाई, औलादे आदम को अल्लाह ने इज्जतों का ताज अता फरमा दिया। ए आदम की औलादो, तुम्हें इज्जत से नवाजा गया, तुम्हें अफजल बनाया गया, तुम्हें मकाम मर्तबा अता किया गया। उसी परवरदिगार ने मजीद कुरान मजीद में फरमाया, वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें सूरत भी बनाई, तुम्हारी खूबसूरत बना के पैदा किया, शक्ल भी उम्दा बनाई, सूरत भी बेहतरीन बनाई। मजीद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान की अजमतें अल्लाह ने बयान की कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, इतना मकाम दिया, इतना मर्तबा दिया। जब पहला आदमी बनाया, पहला इंसान बनाया, पहला बशर बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, आपके मुजस्समे के अंदर जब रूह को डाला, जान आपके अंदर डाली, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सारे फरिश्ते झुक गए, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। अल्लाह ताला ने उसे जलील कर दिया, परवरदिगार ने लानत का तोक उसके गले में डाला, फरमा दिया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने लानत का तोक उसके गले में डाला, फरमा दिया निकल जा, दफा हो जा। निकाल दिया अल्लाह ने अपनी बारगाह से, निकल जा, दफा हो जा। मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाल दिया। मगर मेरे अजीजों, अब जरा दूसरा पहलू भी देख लो, अब दूसरा भी रुख देख लो। एक तरफ इतनी इज्जत दी, मस्जिद मलाइक बना दिया, एक तरफ इतनी इज्जतें अता फरमाई, फरिश्तों से सजदा करा दिया, एक तरफ इतनी इज्जतें अता फरमाई, एक तरफ इतना मकाम मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करा दिया, एक तरफ ये शान बयान की, मगर दूसरी तरफ जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल न करे, जब इंसान हक को ना अपनाए, जब यही इंसान अल्लाह रसूल के अहकामात के खिलाफ खड़ा हो जाए, जब यही इंसान इस्लाम की कदरों को पामाल करने लगे, जब यही इस्लाम आका की, जब यही मुसलमान, जब यही इंसान मुसलमान बनकर भी इस्लाम की कदरों को पामाल करे, जब ये इंसान जिसे इज्जतें दी हक सामने हो उसे कबूल ना करे, हक सामने हो उसको तस्लीम ना करे, हक सामने हो मगर इसकी अक्ल मर जाए, इसका एहसास मर जाए, इसका ज़मीर मर जाए, इसका किरदार मर जाए, इसकी गैरत मर जाए, इसकी हमीयत मर जाए, जब ये हाल हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इसी इंसान को जिसे इज्जतें अता फरमाई, फिर अल्लाह फरमाता है
लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। जब यही इंसान सच को कबूल न करे, हक को कबूल न करे, जब यही इंसान अबू जहल बन जाए, अबू लहब बन जाए, अतबा उतैबा और शैबा बन जाए, अल्लाह के कुरान ने कहा अब ये इंसान नहीं रहा, अब इसकी इंसानियत खत्म। अब अल्लाह ताला ने फरमाया हक सामने है मगर इसकी अक्ल मर गई, ये कबूल नहीं करता। हक सामने है मगर समझता नहीं, ये सलाहियत मर गई। हक सामने है मगर अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एहसास मर गया। फिर अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया अब ये इंसानी शक्ल में नजर तो आता है मगर ये इंसान नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये तो जानवरों की तरह है। एक तरफ तो अल्लाह ने इज्जतें अता की, दूसरी तरफ फिर यही इंसान है जब इंसानियत की कदरों को फरामोश कर दे और अल्लाह और रसूल के खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर अल्लाह फरमाता ये इंसान ही नहीं, ये तो जानवर की तरह है। और यहीं पर बात को खत्म नहीं किया, मजीद आगे फरमाया गया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया जानवर की तरह है, आगे फरमाया बलहुम अवल, फरमाया गया जानवर की तरह है। इसी पर बात को खत्म नहीं किया, फरमाया ये तो जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर बना दिया। तो पता लगा ये दो चीजें अल्लाह ने बयान की, एक ये कि इंसान इंसानियत पर गामजन रहे, इंसान अल्लाह और रसूल का बनकर रहे तो इज्जत बड़ी है इंसान की। और इंसान अगर अल्लाह रसूल का बागी हो जाए, अल्लाह और रसूल का दुश्मन बन बैठे, अगर यही इंसान अल्लाह और रसूल से मुंह मोड़ ले तो फिर ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। कितना बदतर हो जाता है, अल्लाह ताला ने इस इंसान को फिर इतना बदतर कर दिया। ऐ लोगों क्या तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े दौलत वाले थे अल्लाह ताला ने जलील किया, बड़े बड़े बादशाह थे अल्लाह ताला ने जलील किया, बड़े बड़े तख्त थे उनके अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया। फिरौन जैसा बादशाह 400 साल तक कभी उसके सर में भी दर्द नहीं हुआ, कभी उसे बुखार भी नहीं आया। आज तुम्हारी मेरी औकात क्या, आज पैसे वालों की औकात क्या, कितना खजाना है, कितना माल है, कितनी दौलत है, गौर करो। वो फिरौन जैसा बादशाह, इतना माल, इतनी दौलत, इतना खजाना, तख्त व ताज का मालिक, इतना बड़ा लश्कर, लेकिन जब अल्लाह का बागी हुआ, अल्लाह ने मोहलत का वक्त दिया, नहीं माना, नहीं समझा, कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा लोगों मुझे सजदा करो, मेरी बारगाह में झुको, मुझे अपना खुदा मानो। वो फिरौन जैसा बादशाह जिसने 18,000 बच्चों को मार डाला, जिसने औरतों के हमल गिरवा दिए, वो फिरौन जैसा बादशाह, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को भेज दिया, अपने पैगंबर को भेज दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए, बड़े वाकयात हैं मगर मैं लुब्बे लुबाब आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक दी, इसने हक को कबूल न किया। हजरत मूसा ने पैगाम तौहीद सुनाया, इसने कबूल न किया। इसकी अक्ल मर गई, इसकी बसारत मर गई, इसकी समाअत मर गई, इसका दिल मर गया, इसकी फिक्र मर गई, इसका एहसास मर गया, इसके जज्बात मर गए। हजरत मूसा पैगाम हक सुनाते रहे, ये हजरत मूसा का दुश्मन हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, आपने अपना आसा दरिया पे मारा, दरिया
दरिया ने रास्ता दे दिया। हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर निकलने लगे, लेकिन आदमी जब अपनी शामत उसकी आती है, जब वो गलत पर इस कदर ज्यादा आगे निकल जाता है तो फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता। फिरौन भी पीछे पीछे जा रहा था हजरत मूसा को और बनी इसराइल को पकड़ने के लिए, लेकिन ये पीछे पीछे जाने वाला फिरौन जब इसने देखा, इसके साथ वालों ने देखा, इसके फौजियों ने देखा, इसके मुशीरों वजीरों ने देखा, हजरत मूसा ने आसा मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया, रास्ता दिया दरिया ने, ये सारे के सारे जाने लगे। तो इसके साथ वालों ने कहा, ए फिरौन तू तो कहता है तू हक पर है, तू खुदा है, मूसा का कोई खुदा नहीं, तो जरा ये बता कि मूसा को दरिया में रास्ता किसने दे दिया, बनी इसराइल को दरिया में रास्ता किसने दे दिया। अब देखो मेरे अजीजों, अक्ल मर गई तो जवाब क्या दिया, कहने लगा ऐ लोगों ये जो रास्ता इसे दरिया में दिया है मैंने दिया है, मैं चाहता हूं कि इसे दरिया में जाके पकड़ूं, इसे दरिया में जाकर गर्क कर दूं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो मेरे अजीजों, नतीजा क्या निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर उधर निकले, ये दरिया में आया, बड़ा ताकत वाला अपने आप को समझता था। अल्लाह ने उसी दरिया में इसे जानवरों से भी बदतर बना के मार दिया। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां से अगर आप मेरी गुफ्तगू से जुड़ जाओगे तो कुछ बातें आपको सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह, लुत्फअंदोज़ होंगे। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। आज लोग समझते ना ताकत आ गई, शोहरत मिल गई, मकबूलियत मिल गई, अकड़ जाओ। जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हुकूमत करने वाले अपने आप को न जाने क्या समझने लगे। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अरे माइक जैसा भी बोल रहा है मगर तुम तो बोलो, तुम बोलोगे तो हमें सुनाने में मजा आएगा, जोर से बोलो। अच्छा माइक अच्छा बोले, हम गरजदार आवाज में बोले तभी बात अच्छी होती है। अच्छी बात तो आराम से भी कही जाए तब भी अच्छी होती है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो खुदा, वो परवरदिगार है, वो बड़ी ताकत वाला है, उससे बड़ी ताकत वाला दुनिया में कोई नहीं है। उसने फिरौन को पकड़ा तो दरिया में गर्क कर दिया, उसकी लाश को भी अल्लाह ने निशाने इबरत बना दिया। ऐसा निशाने इबरत बनाया, दरिया ने भी उसे बाहर निकाल दिया, दरिया ने कबूल न किया। उसकी लाश आज भी मिस्र के अजाइब खाने में मौजूद है और गोया वो निशानी बन चुकी है। दुनिया को अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे बंदो देख लो, फिरौन अकड़ा था, मैंने इसका क्या अंजाम किया। तुम मगरूर ना हो जाना, तुम ना अकड़ जाना, अल्लाह ताला के बागी न बन जाना, अल्लाह रसूल से नाराजगी मोल न ले लेना, अल्लाह रसूल की बगावत पर आमादा न हो जाना। याद रखना जो अल्लाह रसूल का बागी हो गया, ये दुनिया उसके लिए भले ही उसे लगे जन्नत सी, मगर याद रखना यही दुनिया है, यहाँ भी जलील होगा और वहां तो जलील होना तय है, वहां तो जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर है। याद रखो मेरे अजीजों, एक तस्वीर का रुख ये है, एक रुख वो है, एक तरफ अल्लाह इज्जत अता करता है, एक तरफ अल्लाह जलील भी कर देता है, एक तरफ अल्लाह इज्जत से नवाजता है, एक तरफ अल्लाह जिल्लत भी दे दिया करता है। इसीलिए तो फरमाया
व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला ही इज्जत से नवाजता है, परवरदिगार ही इज्जतें अता फरमाता है। जब इज्जतें रब अता करे तो इसमें तुम्हारा मेरा कोई कमाल नहीं। जब इज्जतों से परवरदिगार नवाजे, वो खुदा इतना प्यार करे, इतनी मोहब्बत करे कि वो खुदा मुझे और आपको, हम जैसे निकम्मों को निभाए, हम जैसे निकम्मों को इज्जतें अता करे। फिर बंदे को चाहिए कि बंदा भी अपने परवरदिगार से मोहब्बत करे। वो रब रब होके निभा रहा है, वो रब रब होकर इज्जतें अता कर रहा है, तो बंदे को नहीं चाहिए कि झुक जाए, शर्मसार हो जाए। फिर बंदे को नहीं चाहिए उस रब से मोहब्बत करे। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तो बड़ी मोहब्बत करता है। क्या तुमने कभी महसूस किया, कभी सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है? परवरदिगार तो इतनी मोहब्बत करता है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अब जरा रब का प्यार देखो, मचल जाओगे खुदा की कसम। रब की मोहब्बत देखो, अल्लाह ताला कितना प्यार करता है। अपनी जिंदगी पर नजर डालो। हमारी सुबह हुई, हम बेदार हुए, हमने नाफरमानियां शुरू की, फजर की नमाज छोड़ी, पहली नाफरमानी। उसके बाद में झूठ बोलने लगे, गीबत करने लगे, चुगलियां करने लगे। सुबह से लेकर झूठ बोलना जो शुरू किया तो रात हो गई, हमने झूठ नहीं छोड़ा। सुबह से लेकर जो हमने नाफरमानियां शुरू की, रात हो गई, हम नाफरमानियां करते चले गए। रात अपने बिस्तर पे आए, तब भी हमने मोबाइल में फिल्में देखी, हमने मोबाइल में गाने सुने, हमने मोबाइल में गंदी वीडियो देखी, गंदी वीडियो फिल्में देखकर सोए। यानी सोए जब भी नाफरमानी, जब भी नाफरमानी, उठे तब भी नाफरमानी, सारा वक्त जो दिन भर का गुजरा तब भी नाफरमानी। याद रखना मेरे अजीजों, क्या तुम जानते नहीं हो जब बंदा रात को अपने बिस्तर पे सोता है, ये क्या है जो उसे नींद आती है? फरमाया गया नींद सबसे हल्की मौत का नाम है। ये रोज मौत आती है, जब बिस्तर पे सो जाते हो ये हल्की मौत है, ये हल्की मौत है। अपने खुदा का प्यार तो देखो, तुम बिस्तर पे गए, सो गए, वो अल्लाह की शान है। इधर तो मौत आ गई, मगर ये रब का करम है कि परवरदिगार हर सुबह तुम्हें और मुझे नई जिंदगी अता करता है। बोलो, हर रोज अल्लाह नई जिंदगी दे रहा है कि नहीं? हम तो रात को नाफरमानी के साथ सोए, हम तो अल्लाह को नाराज करके सोए। हमने तो मोबाइल में गंदी फिल्में देखी, गाने सुने, ड्रामे देखे, तब रात को सोए। मगर अल्लाह ने फिर भी करम किया, उसने फिर भी सुबह को नई जिंदगी अता फरमा दी। बंदा अब भी न बोले तो कब बोले? उसके कर्म को याद करके भी नहीं बोलोगे तो हाय कब बोलोगे? सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरते छीन के गुमनाम। आपका चेहरा माशाल्लाह। तवज्जो, ये चौथा मिसरा सुनो, तवज्जो के साथ में सुनना है। चौथा मिसरा आपको यहाँ दिल पे लगेगा इंशाअल्लाह। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है,
शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक बात तुम्हें बताता हूं, तुमने कौमे हूद के बारे में सुना होगा, कौमे समूद के बारे में सुना होगा, कौमे लूत के बारे में सुना होगा। किसी पे पत्थरों की बारिश हुई, अजाब आ गया। कौमे नूह पर तूफान आया, अजाब आया, पानी ही पानी, सब डूब गया, सब गर्क हो गया। कौमे हूद अल्लाह ताला ने फरमा दिया हफ्ते के दिन नहीं करना शिकार, मछली नहीं पकड़ना। आपका इलाका तो वो है कि समंदर करीब है, मछलियां खूब खाते हो आप, समंदर वाली खाते हो, समझ रहे हो। अल्लाह ताला ने कौमे हूद को फरमाया हफ्ते के दिन, शनीचर के दिन। शनीचर समझते हो? एक शनीचर तो वो होता है जो शनीचर ही होता है, गंदा लीचड़ा शनीचरा। यहां क्या बोलते हैं वल्लाह आलम, हमारी यूपी में जो 10-20 दिन में एक बार नहाए, जिसके जिस्म से बदबू आने लगे, जिसके कपड़ों पे बड़े बड़े दाग हो, उसे भी शनीचर कहते हैं। मगर एक दिन है हफ्ते का दिन, इतवार से पहले जुमे के बाद, हफ्ते का दिन। अल्लाह ने फरमाया इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर आदमी तो आदमी ठहरा, अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़ना, और इम्तिहान भी लिया जा रहा है। इधर तो मना किया कि नहीं पकड़ना, उधर मछलियों को अल्लाह ने हुक्म दिया हफ्ते के दिन सारी मछलियां समंदर की किनारे पे चली जाएं। मछलियां किनारे पे आई, दिल ललचा गया, कहने लगे आज तो मछलियां आई हैं, और आज ही मना कर दिया अल्लाह ने। मगर इम्तिहान था, आजमाइश थी। अल्लाह ने इधर इनको मना किया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया सब की सब किनारे पे चली जाओ। इनका दिल ललचा गया, तबीयत नहीं मानी, तो जुगाड़ लगाने लगे। हिंदुस्तान जुगाड़ में मशहूर है, जुगाड़ बड़ा लगाते हैं। मोटरसाइकिल को बीच में काट कर उसे लोड वाली गाड़ी बना देते हैं, ये जुगाड़ ही तो है हिंदुस्तान का। साइकिल को काट कर रिक्शा बना देते हैं, गाड़ी को काट के कुछ और बना देते हैं, ये जुगाड़ है हमारे मुल्क के अंदर, जुगाड़ वाला मुल्क है। मगर सुनो मेरे अजीजों, इनका दिल ललचाया, नहीं माने। इन्होंने कहा कोई तदबीर करो, तो इन्होंने क्या किया, दरिया से अपने घरों तक छोटी छोटी नालियां बना ली। वो नालियां अपने घरों में लेकर आ गए। अपने घरों में इन्होंने छोटे छोटे हौज बना लिए। अब इन्होंने सोचा हफ्ते के दिन मछलियां घरों में आ जाएंगी, हमारे घर के हौज में आ जाएंगी, हफ्ते के दिन हाथ नहीं लगाएंगे, इतवार में सबको पकड़ लेंगे। कहने लगे काम भी हो जाएगा और हम उससे भी बच जाएंगे नाफरमानी से। कहने लगे मछलियां भी पकड़ लेंगे और दिन का भी एहतराम हो जाएगा। मगर गौर करो, जब इन्होंने ये जुगाड़ लगाया अल्लाह ताला नाराज हो गया, अल्लाह गज़बनाक हुआ। एक नाफरमानी, अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने सबके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने इन्हें बंदर बना दिया। गौर करना जरा, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। बंदर तुमने देखे हैं कैसी हरकतें करते रहते हैं, उन्होंने हरकत की, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। और भी कौमें हुई, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अब जरा गौर करो और ये जुमले मेरे आज की इस जलसे से जब जाना अपने दिल पर लिख के लेके जाना। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। अब यहाँ से जब घर को जाओगे, जलसा खत्म होगा, घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से लेकर रात तक
सारा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो हजारों नाफरमानियां करता हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मुझे खिंजीर नहीं बनाया गया। मेरा वजूद सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरा चेहरा सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने अमाल का कमाल भी ना समझ लेना। याद रखना, अगर अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी, तो ये तुम्हारे मेरे अमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। ये तो मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है, सदका मदीने वाले का है। क्योंकि अल्लाह ने महबूब से वादा जो कर लिया, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। कल मेरे मुस्तफा हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद थे, अल्लाह का अजाब नहीं आया। आज भी मुस्तफा मौजूद है, अल्लाह का अजाब नहीं आता। पता लगा ये जो दुनिया का निजाम चलता है मेरे मुस्तफा मौजूद हैं, इसीलिए सारा काम चलता है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब टिबला, शायर इस्लाम गुलफाम हसानी साहब टिबला बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं भी, खड़े हो जाएं। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप हजरत, आपकी निगाहों का मरकज बन चुके हैं मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा हजरत गुलफाम रजा हसानी। अब तुम्हारी खत्म हो जाएगी परेशानी, तुम इनसे नात सुनना, फिर तुम्हें सुकून मिलेगा, मजा आएगा। मगर इनकी नात से पहले चंद बातें हमारी आपको सुननी हैं, मुलाहिजा करें और तवज्जो से सुने। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पिछले बरस भी आया था आपके दरमियान, मैंने पिछले बरस भी गुफ्तगू की थी, मगर मैं आज जो महसूस कर रहा हूं